प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो साथियों एग्जाम के अंदर हुबहू छपने लायक क्वेश्चन है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही लेकिन चलते रहो। जी हाँ, पहली ही बारी में आप लेना चाहते हो सिलेक्शन और आपका भी टारगेट है 600 में से 500 प्लस करने का, तो साथियों क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन को साथियों आपको ध्यान से पढ़ना है। यदि ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसके साथियों संभावना होती है क्वेश्चन को सही करने की। तो यहाँ पर हम बात करें कमल का पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा है, तो नीरज तो होता है, उत्पल भी होता है, अरविंद भी होता है, परंतु वारिद नहीं होता। ये कमल का पर्यायवाची नहीं होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है साथियों। बताओ कौन सा शब्द नहीं है। दिनकर, दिवाकर, हिमकर, प्रभाकर। जी हाँ, सूर्य का जो पर्यायवाची है ये दिनकर होता है, दिवाकर भी होता है, हिमकर नहीं होता, प्रभाकर भी होता है। तो राइट आंसर साथियों हिमकर, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ साथियों, बिजली का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है। तड़ित, चंचला, सौदामिनी, चंचरी। जी हाँ साथियों, बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपका, बिल्कुल सही बता रहे हो। चंचरी जो है ना, चंचरी, यह बिजली का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी आपके बिजली के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है साथियों। अनल, अनिल, पवन, समीर। जी हां, हवा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, सही बता रहे हो साथियों। अनल नहीं है, अनल नहीं है, अनिल होता है, पवन होता है, समीर भी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है साथियों। अक्षी, नयन, दर्ग, दरगंबू। जी हां, आंख का पर्यायवाची नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा दरगंबू। दरगंबू जो है ये आपका आंख का पर्यायवाची नहीं है। अक्षी है, नयन भी है, दृग भी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है बताओ। चेत है क्या, बिल्कुल साथियों चेत ही आपका है ना, ये तत्सम नहीं है। ज्येष्ठ आपका आपका क्या है साथियों, तत्सम है। आषाढ़ भी तत्सम है, फाल्गुन भी तत्सम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इनमें से बताओ कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है साथियों। नरक, सौरग, खग, पुहुमी। कौन सा नहीं है साथियों, बिल्कुल अपना पुहुमी नहीं है, बाकी सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है साथियों। क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल बताओ कौन सा नहीं है आपका। पुष्प, पुहुप, सुमन, परसुन। यह क्वेश्चन साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो साथियों यहां पर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा पुहूप जो है ना, पुहूप ये तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। नेह, नगन, क्षमा, नख।
जी हाँ साथियों, जो आपका तत्सम नहीं है, नेह है ना, नेह है, यह तत्सम नहीं है। नगन है, क्षमा है, नख है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? जी हाँ साथियों, तद्भव कौन सा नहीं है बताओ जरा। धरती, दीपावली, नेवला, नाच। कौन सा नहीं है साथियों? दीपावली नहीं है, बाकी सभी हैं, तो दीपावली ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगने से बना है? कौन सा है बताओ जरा। मर्दाना, बुढ़ापा या फिर भेड़ा। जी हाँ साथियों, आपका राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? भेड़ा हो जाएगा साथियों, बिल्कुल क्या हो जाएगा? भेड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? अरे साथियों, हमें पता है कितने वचन होते हैं। अरे बिल्कुल सही बता रहे हो, दो वचन होते हैं। कौन कौन से? एक तो एक वचन होता है और एक अपना बहुवचन होता है। इसके अंदर द्विवचन नहीं होता साथियों। संस्कृत में होते हैं तो आपके तीन है, परंतु हिंदी की बात हो रही है तो हिंदी के अंदर आपके दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? हम, तुम, वे, सब। क्या होगा साथियों? हम हो जाएगा, तो हम ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट रहेगा। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, अंतिम स्वर को हटाकर या लगा देते हैं, ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद ओ लगा देते हैं। क्या लगाते हैं साथियों? जी हाँ, ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्राय किस भाषा का प्रत्यय लगाया जाता है? बताओ साथियों, कौन से भाषा का प्रत्यय लगाते हैं हम? हिंदी, अरबी, फारसी, उर्दू। राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहां पर आपका आपका हिंदी का उपसर्ग, हिंदी का प्रत्यय लगाते हैं साथियों, तो हिंदी ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है साथियों? क्वेश्चन आएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो कौन सा नहीं है बताओ जरा। सोना, मक्का, दतूरा, गेहूं। कनक का समानार्थी नहीं है, तो 16 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर है यह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मक्का। मक्का समानार्थी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बाकी सोना, दतूरा, गेहूं ये तीनों साथियों क्या होते हैं? कनक के आपके समानार्थी होते हैं साथियों, ध्यान में रखिएगा। सोना और दतूरा तो आपने पढ़ा है और गेहूं भी आपको ध्यान में रखना है। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? विशेषण, विशेष्य, कारक, विकृत अव्यय। जी हाँ, किसके रूप में होते हैं? विशेषण के रूप में परिवर्तित होते हैं, तो विशेषण ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कोवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कोवा के अंत में ई लगा देते हैं, कोवा के अंत में आनी लगाते हैं, कोवा के पहले स्त्री लगा देते हैं, कोवा के पहले मादा लगा देते हैं। अरे कोवा का स्त्रीलिंग हमको निर्धारण करना होता है तो हम क्या करेंगे साथियों? कोवा के पहले मादा लगाते हैं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, क्या बोलेंगे? मादा कोवा बोल देंगे हम। मंत्री शब्द का लिंग क्या है? अरे साथियों, क्वेश्चन आएगा, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। अरे आप मंत्री को पुल्लिंग लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि साथियों मंत्रियों के अंदर तो आपके हम बात करें महिलाएं भी आती है और पुरुष भी आते हैं, तो ये अपना क्या है? उभयलिंग है। कैसा है साथियों? ये आपका उभयलिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है साथियों। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं?
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। किस रूप में होते हैं? पुल्लिंग के रूप में होते हैं। तो पुल्लिंग ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्नलिखित में से क्या होगा? ठठारी, ठठेरीनी, ठठेरी, ठठेरीन। ठठेरा जो अपना शब्द है, इसका स्त्रीलिंग की बात करें साथियों तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो, राइट आंसर हो जाएगा ठठेरीन। तो ठठेरीन ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। आंखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आंखों का तारा अति प्रिय, अति दुखी, अति कमजोर, अति आलसी। आंखों का तारा, बिल्कुल आंखों का तारा मतलब कि अति प्रिय। तो अति प्रिय ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मान न मान में तेरा मेहमान कहावत का अर्थ बताइए। मेजबानी करना, मेहमान न बनाना, मेहमान नवाजी करना, जबरदस्ती गले पड़ना। मान न मान में तेरा मेहमान मतलब कि साथियों आपका यहां पर हो जाएगा कि जबरदस्ती गले पड़ना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा वाक्य है जो साथियों क्या है? बिल्कुल आपका करेक्ट है, शुद्ध है। वन में प्रातः काल के समय दृश्य क्या खूबसूरत होता है? वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। वन में प्रातः काल के समय बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है। शुद्ध की बात करें साथियों, यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कि वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। यह आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तद्भव जो है साथियों कौन से विकल्प में है बताओ साथियों? छकड़ा, काजल और खेत, सहज, संजोग और समंदर, गात, गणपति, ग्राहक, सूत, झरना, नयन। जी हां, बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा। छकड़ा, काजल, खेत, ये सभी आपके तीनों के तीनों क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है साथियों। तो आपने ठोकरें बहुत खाली, बिल्कुल मेहनत बहुत आप कर रहे हो, तो आपको सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है साथियों। और आपको पता है एग्जाम डेट आपकी अनाउंस हो चुकी है, 20 मई को आपकी एग्जाम है। तो मात्र साथियों आपके पास अब 50 दिन का ही समय बचा हुआ है, ज़्यादा समय आपके पास अब शेष नहीं है। बढ़िया तरीके से आपको मेहनत में जुटे रहना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट जरूर कर लीजिएगा। तिथि शब्द का बहुवचन है तिथियों, तिथियां, तिथियां, तिथियों। जी हाँ साथियों, हम यहां पर बात करें तिथि शब्द के बहुवचन की तो क्या होता है? तिथियां होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल करेक्ट लिख रखा है साथियों। अगला क्वेश्चन है, घर का बेदी लंका ढाए कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है, आपसी फूट से सर्वनाश होता है, आपसी फूट से लंका ढह जाती है, घर का भेद न बताने से लंका नहीं ढहती है। अरे आपसी फूट से सर्वनाश होता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं दे रखा है साथियों? यहां पर हम बात करें 28 नंबर के अंदर तो साथियों अयस का अर्थ बदमाशी बदनामी होता है और अयस इस अयस का अर्थ लोहा होता है। बिल्कुल सही है आपका। अचल का अर्थ स्थिर होता है और अंचल का अर्थ क्षेत्र होता है। यह भी आपका बिल्कुल क्या है? सही है। इस आदि का अर्थ आरंभ होता है और इस आदि का अभ्यस्त होता है। यह भी बिल्कुल सही है। अविराम का साथियों स्थिर नहीं होता और अविराम का लगातार नहीं होता, क्योंकि ये आपके उल्टे दे रखे हैं। क्योंकि अविराम का अर्थ लगातार होता है और अविराम का अर्थ अस्थिर होता है।
तो ये आपके उल्टे नहीं होते तो ये भी सही होता, परंतु ये उल्टे दे रखा है तो ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी के रूप में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, शाम हुई और गाय घर लौट आई। यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था। जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। जी हाँ साथियों, राइट आंसर हो जाएगा कि शाम हुई और गाय घर लौट आई। यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, बातुर्जुबा जो शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है? बा, जुर्बा, आ, बात, कौन सा है साथियों? बा उपसर्ग है, तो बा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। उसने न पत्ते थे न फूल थे, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। जी हाँ, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ये वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है बताओ? काट कर फल बच्चे को खिलाओ। भारत में अनेक जातियां हैं, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। भारत में अनेक जातियां हैं, यह अपना शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य। जी हाँ साथियों, यह आपका जो है यह अपने मिश्र वाक्य का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग में लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ क्या होता है? इस लक्ष्य का अर्थ और इस लक्ष्य का अर्थ क्या होता है बताओ जरा। लाख और उद्देश्य, तीर और रुपया, देखने योग्य और संपत्ति, उद्देश्य लाख और गिनती। जी हाँ साथियों, करेक्ट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। सही आंसर जो है 34 नंबर के अंदर यह आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, हम बात करें उद्देश्य होता है लक्ष्य का अर्थ और लक्ष्य का अर्थ लाख या गिनती होता है, तो यह बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? प्रकृति, दंपति, संस्कृति, विकृति। जी हाँ साथियों, करेक्ट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। 35 नंबर के अंदर जो सही आंसर है यह हो जाएगा दंपति। दंपति ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, क्योंकि ये पुल्लिंग है, बाकी सभी आपके स्त्रीलिंग हैं। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ढकोसला, दर्प, पाखंड, ढोंग। जी हाँ, आडंबर का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है यह साथियों अपना द्रप नहीं है, तो द्रप ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, और बाकी सभी आपके आडंबर के क्या हैं? बिल्कुल पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, हम चूड़ियां पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? सामान्य वर्तमान काल की, संदिग्ध वर्तमान काल की, संपूर्ण वर्तमान काल की, या पूर्ण वर्तमान काल की?
जी हाँ साथियों, हम चूड़ियां पहन रहे हैं, यह साथियों आपका अपूर्ण वर्तमान काल का क्या है, वो बिल्कुल ये क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें कौन सा संधि विच्छेद है जो सही दे रखा है आपका। मधवरी का मधु प्लस अरि, व्याकुल का व्या प्लस कुल, महाविद्यालय का महा प्लस विद्या प्लस लय, महर्षि का महा प्लस ऋषि। जी हाँ साथियों, सही की बात करें हमें तो ये दे रखा है ना मधवरी मधु प्लस अरि, यही आपका सही है, बाकी आपके सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चौथ का चंदा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? किसी के लिए अशुभ होना, किसी के लिए शुभ होना, चौथ में चंदा वसूल वसूल करना, चौथ का चांद सुंदर होता है। जी हाँ, चौथ का चंदा होना मतलब कि साथियों आपका सिर के लिए अशुभ होना। अरे सिर के लिए या किसी के लिए अशुभ होना है ना, ये चौथ का चंदा होना होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही रहेगा। गौरव का विलोम क्या होगा, क्वेश्चन आएगा, गौरव का विलोम क्या होगा साथियों, बताओ जरा। श्रम, लाघव, हेत, हिंता। क्या होता है? लाघव होता है साथियों, गौरव का विलोम लाघव होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाता है, तो बेकार नहीं पड़ा रहना है, मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और आपको पता है ना, हमारी साथियों ऐसी ही जो क्लास है आपकी एग्जाम तक है, ऐसे ही साथियों सुबह 9 बजे सामान्य हिंदी की क्लास और शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास होती है, तो इन दोनों क्लासों को यदि देख लेते हो तो साथियों एग्जाम में 80 क्वेश्चन आएंगे इन दोनों सब्जेक्टों के, तो लाड लो 80 में से 70 प्लस की मैं गारंटी लेता हूं यहीं से आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो क्लास को आपको कंप्लीट रोजाना देखना है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही शब्द का चयन कीजिए। पारणति, परिणति, परिणति, परिणति। अरे सही की बात करें ना, जो दे रखा ना परिणति, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये बिल्कुल सही है, सटीक है, बाकी आपके गलत है साथियों। खोदा पहाड़ निकली चूहिया का क्या अर्थ होता है? पहाड़ खोद कर चूहिया निकलना, कम परिश्रम लाभ थोड़ा, बहुत परिश्रम बहुत लाभ, परिश्रम बहुत लाभ बहुत ही थोड़ा। क्या होता है साथियों? परिश्रम बहुत लाभ बहुत ही थोड़ा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। उल्लंघन में उपसर्ग बताइए, क्वेश्चन आएगा, उल्लंघन के अंदर उपसर्ग कौन सा है? ए, आ, उत, उप। जी हां साथियों, जो आपका उल्लंघन शब्द है इसके अंदर उपसर्ग की बात करें तो ये अपना उत उपसर्ग है, उत, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उप, उद, अपि, अभी। कौन से का हुआ है साथियों? आपके उद उपसर्ग का हुआ है, तो उद ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? मजदूर, यश, शत्रुता, सेना। जी हां, जातिवाचक संज्ञा की बात करें कौन सी है साथियों आपकी? सेना है, सेना, तो सेना ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। किस शब्द की वर्तनी सही है? अरे साथियों, अंतरराष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है बताओ। जी हाँ, हम बात करें यहां पर तो सही आंसर हो जाएगा साथियों अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है, ये बिल्कुल सही है, बाकी सभी आपके गलत हैं। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। कहां पर किया जाता है साथियों? मॉरिशस के अंदर किया जाता है, तो मॉरिशस ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उत्कंठा का पर्यायवाची है लालसा, उत्पन्न, उपेक्षा, उल्लाहना। जी हाँ, लालसा जो है ना ये पर्यायवाची होता है, तो लालसा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऊहा पोहे का पर्यायवाची है
निश्चित, असमंजस, अभिभूत, वेगड़ता। ऊहापोह का जो पर्यायवाची है साथियों क्या होता है? ऊहापोह का पर्यायवाची तो लाडलो अपने असमंजस देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है 50 नंबर, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो बताइएगा 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये क्लास आपको कैसी लगी। अंतिम क्वेश्चन है कि जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे प्रसन्नचित, प्रसून, प्रसन्ना, आशुतोष। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे साथियों हम क्या कहेंगे? आशुतोष कहेंगे। तो आशुतोष ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। तो आज किस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। शाम को वापस मिलेंगे साथियों अपने राजस्थान जीके की क्लास के साथ 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।